श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो हम सभी के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि कल गुरुवार के दिन पड़ रही है इस साल की दूसरी अष्टमी की तिथि। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी गुरुवार के दिन अष्टमी पड़े तो आपको सिर्फ 11 चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंग चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस अष्टमी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार की अष्टमी की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, को दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 लोटे जल की। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आपको अपने किचन से लेना है। फिर इसी के साथ आपको सिर्फ 1 या 2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े आप ले लीजिएगा। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 5 या फिर 7 या फिर 11 या फिर 21 चने की दाल। जितनी भी आप चने की दाल ले सकते हैं उतनी आपको ले लेनी है। देखिए, गुरुवार के दिन अष्टमी की तिथि पड़ रही है। गुरुवार का दिन भगवान नारायण को समर्पित होता है और गुरुवार के दिन पीले रंग की सामग्री का किया गया कोई भी उपाय हमारे महादेव को अत्यधिक प्रिय लगता है। इसलिए आपको ये चने की दाल ले लेनी है। अब ये 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो प्रदोष काल के समय इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप एक कोशिश करिएगा कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो ऐसी स्थिति में गुरु जी कहते हैं कि आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, आप जो गुड़ के टुकड़े लेकर आए हैं उनको इसी 1 लोटे जल में डाल लीजिए और नमः शिवाय का स्मरण कर लीजिए। ये कार्य आपको शिवलिंग के सामने ही करना है। फिर इसके बाद आप जितनी भी चने की दाल लेकर आए हैं उनके ऊपर इस जल से थोड़ा सा जल डाल लीजिए, जिससे आपकी ये चने की दाल गीली हो जाए, थोड़ी सी गीली हो जाएंगी। अब आपको चने की दाल ये अपनी हथेली में रखनी है और महादेव से प्रार्थना करनी है। लेकिन कौन से महादेव से? बृहस्पतिश्वर महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में धन प्राप्ति से संबंधित बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में कोई ना कोई बाधा आ जाती है। जिस भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, उस मनोकामना का स्मरण करिए, बृहस्पतिश्वर महादेव से उस कामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करिए और फिर ये चने की दाल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। जितनी भी चने की दाल आप लेकर आए हैं उनको एक साथ शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। अब देखिए, ये दाल समर्पित करने के बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं जिसमें आपने गुड़ के मिलाए हैं, उस जल से आप थोड़ा जल सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए। फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए और फिर थोड़ा सा जल माता पार्वती के अष्ट कमल में समर्पित करते हुए आपको बाकी बचा हुआ पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमः, इन दोनों में से एक मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और समर्पित करते हुए ध्यान रखिएगा कि इस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर ना लगे।
फिर उसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर बृहस्पतिश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि गुरुवार के दिन अगर हम लोग चने की दाल वाला कोई भी उपाय शिवलिंग के सम्मुख करते हैं तो इससे हमें महादेव तथा भगवान नारायण एक साथ कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये विशेष उपाय आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है। साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि ये बेलपत्र कहीं भी कटिफ्टी नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। थोड़ा सा 2-4 बूंद आप शहद ले लीजिए और अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, ये उपाय भी आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है, धन प्राप्ति के लिए है, व्यापार के लिए है, नौकरी के लिए है, कोई भी विशेष मनोकामना है तो उसको पूर्ण करने के लिए है। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं, बेलपत्र की तीनों पत्तियां जिस स्थान पर जुड़ी रहती है उसी स्थान पर आपको ये शहद लगा देना है। 1 बूंद शहद या 2 बूंद शहद जो आप लेकर आए हैं उसको अपनी अनामिका उंगली में लगाइए और इस शहद को आप बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां होती हैं उस तीनों पत्तियों का जो मिलन बिंदु होता है, जहां पर तीनों पत्तियां मिलती हैं, उस स्थान पर आपको ये थोड़ा सा शहद लगा देना है। सामने आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, यहां आपको शहद लगा देना है और फिर इसी स्थान पर आपको पकड़ लेना है। जिस स्थान पर आपने शहद लगाया है उसी स्थान पर आप पकड़ लीजिए और इस बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना का स्मरण करिए, महादेव से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करिए और फिर ये बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र की जो चिकनी साइड का हिस्सा है वो शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने आपको जैसा दिखाया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्ते, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण जरूर कर लें। फिर इसके बाद जो जलाधारी से जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा अपनी हथेली में लीजिए और अपनी दोनों नेत्रों के ऊपर यानी अपनी दोनों आंखों के ऊपर इस जल को लगा लीजिए। गुरुजी कहते हैं कि गुरुवारी अष्टमी के दिन किए जाने वाला ये उपाय आपके सोए हुए भाग्य को चमकाने के लिए है, आपकी रूठी हुई किस्मत को बदलने के लिए है। इसलिए इस गुरुवारी अष्टमी के दिन आप इस उपाय को जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपकी किसी भी परेशानी से आपको बाहर निकालने के लिए है तथा आपको सफलता प्राप्त कराने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 सामग्री लेनी है। पहली तो आपको एक लोटा जल लेना है और दूसरा थोड़ा सा आपको पीला चंदन लेना है। पीले चंदन में थोड़ा सा जल मिला लीजिए और इसे एक लेप की तरह तैयार कर लीजिए और ये दोनों सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे आप जो चंदन लेकर आए हैं उस चंदन को अपनी अनामिका उंगली में लगाइए और सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर एक बिंदी यानी एक टीकी रख दीजिए। फिर दोबारा थोड़ा सा चंदन लगाइए और श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर एक बिंदी यानी टीकी रख दीजिए। फिर तीसरे नंबर पर आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बिंदी लगाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर चौथे नंबर पर आप जलाधारी की सबसे आगे वाले स्थान पर एक बिंदी लगाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण। फिर 5वें नंबर पर आप माता पार्वती के हस्तकमल में एक बिंदी लगाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर 6ठे नंबर पर आप शिवलिंग का जो पीछे वाला स्थान होता है, जलाधारी के बिल्कुल अपोजिट साइड वाला, वहां पर एक बिंदी लगाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। सामने आपको जहां जहां पर बिंदी दिखाई जा रही है ठीक वहां पर आपको लगाना है और आपको एक बार केवल उंगली नहीं डुबोनी है चंदन में, बल्कि एक बार गणेश जी वाले स्थान पे लगाइए, फिर दोबारा उंगली चंदन में डुबोइए।
फिर दूसरे स्थान पर लगाइए, फिर दोबारा चंदन में डुबोइए। हर बार आपको उंगली चंदन में डुबोनी है और फिर उसके बाद ही लगाना है। इसके बाद सबसे आखिर में आप शिवलिंग के ऊपर एक बिंदी लगा दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इन सातों स्थान पर आपको ये बिंदी लगाते हुए 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आएं, उसको धीरे धीरे समर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय ये श्री शिवाय नमः मंत्र का करिए। उसके बाद अपनी सफलता के लिए, अपनी मनोकामना के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी के इन 3 उपायों में से कोई भी एक उपाय अगर कोई व्यक्ति गुरुवार की अष्टमी में कर लेता है तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से परिपूर्ण हो जाती है और उसको भी धन, वैभव, संपदा की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।